साहब ने कहा कि दीन गंवाया दुनी सिर, दुनी ने 40 हाथ, पांव कुलाड़ा मारिया और गाफिल अपने हाथ। हम इतने गाफिल हो जाते हैं, किसी के पास 4 पुत्र हो गए तो वो संसार को अपने बराबर नहीं गिनता, किसी के पास 2 पैसे हो गए उसका अभिमान करता है, किसी के पास थोड़ा सा भी किसी शरीर का बल हुआ, कोई ताकत हुई किसी प्रकार की, धन बल है, जन बल है और हर प्रकार की, जब ये ऐसी चीजें संसार के पदार्थ उसके पास हो जाते हैं तो वो समझता है कि मेरे तुल्य संसार में कोई भी नहीं है। लेकिन ये चीजें हैं क्या? ये चीज ओढ़ निभाने वाली नहीं है, साथ देने वाली नहीं है, जीव का पंथ छुड़ाने वाली नहीं है। ये जीव बेचारा काल के खूंटे से बंधा हुआ है, उस खूंटे से तो केवल सतगुरु ही इसको छुटा सकता है। सतगुरु किस माध्यम से, किसके द्वारा, किस दवाई से और क्या इलाज करता है? वो नाम देके, उसके विचारों को बदल के, उसकी रहनी को बदल के, जब तक इंसान अपना रास्ता नहीं बदलता है, मार्ग नहीं बदलता, नहीं तो संसार के पदार्थ काम आने वाले नहीं है। क्योंकि माया सम नहीं मोह निर, मन समान नहीं चोर, हरिजन सम नहीं पारखी और ने दिशे और। माया के समान कोई मोहिनी नहीं है। ये माया इंद्र के इंद्राणी बन गई, ब्रह्मा के ब्रह्माणी बन गई, पंडित के ये पंडितानी बन गई, भक्तों के भक्तनी बन गई, योगियों के योगण बन गई। इस माया ने एक भी तो नहीं बख्शा। कहां से माया से छूटोगे? तो इसके समान दूसरी मोहिनी नहीं है संसार में। जिसके पल्ले माया का रूप पड़ जाता है, ये छाया जिसके पीछे लग जाती है माया की, उसको इस संसार में बर्बाद करके रखती है, मोह लेती है उसको एक पल में, छिन में, उसके विचारों पे, मन पे उस कब्जा कर लेती है, नेक रास्ते पे नहीं चलने देती, उसको हटा देती है एकदम। मार्ग चलते पर, भक्ति के रास्ते पर, गुरुओं के कहे मार्ग पर जाने वाले रास्ते से हटाने में देर नहीं करती, एक छिन मात्र में हटा देगी। और मन के समान चोर नहीं है, मन एक पल में चोरी कर लेगा। तुम लाख इसकी निगरानी करो, भक्ति में लगाओ, ध्यान में लगाओ, सिमरन में लगाओ, काम कोई करोगे, लेकिन विचार तुम्हारे मन एक पल में निकल जाएगा, पता ही नहीं कि कहां गया। एक पल में पहुंचता है, सेकंडों में कहीं कहीं जाके क्या क्या कर्तव्य करता रहता है। जब ऐसी हालत है तो, लेकिन इनकी चाल को परखने वाला, देखने वाला, जांचने वाला या इसके रास्ते को मोड़ने वाला गुरु भक्ति हो सकता है। गुरु भक्ति ऐसा कर सकता है। गुरु भक्त के समान दूसरा इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो इन चीजों से बच सकता है। गुरु रूपी ढाल जिसके हाथ में आ गई, वो ऐसा कवच है जिस पर मन और माया के वार कभी नहीं लग सकते, उनका काबू नहीं चल सकता। गुरु की दी हुई चाबी जब इसको मिल जाती है तो घट का ताला खुलने में देर नहीं लगती। अज्ञान रूपी अंधेरा एक छिन में दूर हो जाता है। सच्चाई जब सामने होती है तो इसको अपना लाभ हान का पता लगता है कि मेरा किस चीज में फायदा है और किस चीज में मेरा नुकसान है। ये जीव थोड़ी भूल करता है, ये गर्त में जा गिरता है। ये भूल का कारण था कि हम 84 में चक्कर काट रहे हैं, कर्म के भोगी बनके, रोगी बनके शोक भोगते हैं और उस शोक में रोते चिल्लाते फिर महात्माओं के पास जाते हैं, फिर प्रभु भक्ति के लिए नहीं। कहते हैं कि मेरी बीमारी दूर करो, कोई कहता है मुझे भूत प्रेत की बीमारी है, कोई कहता है मुझे रोजगार रोटी चाहिए, और किसी को मिल भी जाता है फिर उल्टी शिकायत करता है कि मेरे लड़के मुझे घर से निकालते हैं, मेरी जायदाद के लिए मेरे से ये करते हैं वो करते हैं। कितनी कभी शिकायत खत्म नहीं होती। लेकिन जब सभी इस राज को समझ जाएंगे, इस बात को मान लेंगे कि ये भूल भुलैया का खेल है, इंसान की बुद्धि को हरने वाला है, उनके विचारों को इसने तब्दील कर दिया है, संसार में फंसा दिया है। संत सतगुरु जब आते हैं तो वो आवाज देके इन जीवों को काल के पंजे से निकालने के लिए उनको यही ज्ञान देते हैं कि भैया बड़े सहज में किसी बेख आडंबर डालने की जरूरत नहीं है। किसी प्रेमी का फोन आया आश्रम में, कहने लगे कि बोला भाई मैंने किताब देखी थी कि पहले जो महाराज जी होते थे वो तो पगड़ी धारते थे, आप अपने गुरु से कहना कि पगड़ी रखा करें सिर पर।
बोला कि आप कहाँ के हो जी? बोला मैं पंजाब से बोलता हूँ। बोला पंजाब में पगड़ी सब लोग बांधते हैं, वहां देख लिया अगर कितनी बांधते हैं। और वो आपको छोटी नजर आती हो तो राजस्थान में बड़े बड़े पगड़ बांधते हैं, उनको देख लेना। बोला जो चीज देखने वाली परखने वाली है वो कभी देखते हो? अरे किस चीज को देखते हो? पूछने वाली चीज ज्ञान की है। कोई भी कवर का जो तलवार के ऊपर म्यान है उसका मोल नहीं करता, तलवार का मोल होता है हमेशा। ज्ञान गुदड़ी में छिपा होता है। ये नहीं कि तुम उनकी तरफ बारी आडंबर की तरफ देखो, भेष बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। भेष बनाते हो, नकल करते हो, नकल करते करते क्या होगा? असलियत को जानना चाहते हो तो अनुभव करो। करनी बिन कथनी कथर अज्ञानी दिन रात, कुकर्जों भूसत फिर सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात को कुत्ते के जो भौंकने से कुछ नहीं बनता, करनी पड़ेगी। अरे ऐसा कौन लोग करते? अज्ञानी लोग करते हैं, उसका फिर अहंकार करते हैं। अरे पल्ले कुछ नहीं है तो अहंकार किस बात का करता है? संतों की भक्ति, जिसको पल्ले इतनी भी भक्ति आ गई उसमें दीनता और नम्रता आ जाएगी। जिसके अंदर अकड़ है, जिसके अंदर अभिमान है, भक्ति से वो बहुत दूर है, लाखों कोस दूर है, भक्ति के लायक भी नहीं है। वो भक्ति के लायक अभिमानी आदमी कभी नहीं हो सकता। जो भी दीनहीन गरीब बन के जाता है संतों से, वही उस दौलत का अधिकारी और वही उसको लेके आता है, नहीं मिलती है। ये बिल्कुल ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब बन के जाएगा, याचक बन के जाएगा, भिक्षुक बन के जाएगा, भिखारी बन के उनके दर पे जाएगा, मालो माल हो जाएगा, कमी नहीं रखेंगे। देखत में आप सुनते हो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कृष्ण सुदामा का किस्सा मशहूर है, आम बात है। हम नकल करने में तो बड़े लगे रहते हैं, ना तो हमें प्रार्थना करनी आती है, ना कोई याचना करनी आती है, ना हमें कुछ मांगना ही आता है। अरे संतों के पास भी जाके अगर हमने प्रभु भक्ति नहीं मांगी, हमने संसार से छुटकारे के लिए मुक्ति नहीं मांगी, संसार के पदार्थ जिनमें दुख ही दुख है, जिनका तासीर सुख देने वाली नहीं है, जो हमें भटका देती है, हमेशा मन को इधर से उधर और उधर से उधर ऊपर नीचे गिराती रहती है, हम उन्हीं चीजों की कामना करते हैं और वही चीजें मांगते हैं। क्या उन चीजों को पाने वाले कभी सुखी हुए संसार में? इस संसार में राजा अवधू सभी दुखिया हैं, सभी दुखिया हैं। संतान वाले दुखी हैं, बिन संतान वाले दुखी हैं, धन महलों वाले दुखी हैं। कोर्ट कचहरियों में जाके देखो, उनके मुकदमे चलते हैं, चैन नहीं पड़ता उनको रात दिन का। लेकिन संत का दास नाम की मस्ती में मगन है, उसको जरूरत नहीं है किसी चीज की, परवाह नहीं है, बेपरवाही है। और जो जो दुखों की मार पड़ती है, कठिनाइयां परेशानियां आती हैं भक्तों पर, वो प्रभु का मौज, उनका उपहार और तोहफा समझ के उसको स्वीकार करके मस्त रहते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए तोहफा भेजा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है कि मेरे सुधार के लिए यही रास्ता उन्होंने चुना है। लेकिन हम तो छोटी सी बात होती है शिकायत करने पे उतारू हो जाते हैं। थोड़ी सी चीज अगर कोई चली गई तो कहते हैं जी रोजगार नहीं रहा, काम नहीं रहा, अरे पेट भरता है, रहो निचिंत करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जीते जल में तल में पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारते सुंदर तू तो भूख मरेगो। क्या हमने अपनी स्थिति बना ली मन की? कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। अरे परमात्मा से तो हम ज्यादा चतुर ज्ञानी समझदार नहीं है, हम तो परमात्मा को मानते कहाँ हैं, नास्तिक बने बैठे हैं, उसकी मौज को समझते ही नहीं है। अगर उसकी मौज को समझते तो देखा कि सुबह को क्या हालत थी, बूंदाबांदी हो रही थी, मौसम खराब था, बैठने लायक नहीं थे, कहाँ प्रसाद जीम थे, लेकिन उसकी मौज तो देखो। जिनका यकीन नहीं था वो घरों में बैठे रहे, जिनको तसल्ली थी कि सत्संग के वक्त सारा सही होगा, देखो सारा सही है, कोई दखल नहीं है। लेकिन जिसके खुद के विचारों में तसल्ली नहीं है, खुद नहीं टिका हुआ, उसके लिए पूरी दुनिया डगमगाती है। जिसके खुद के विचार अच्छे नहीं है उसके लिए पूरा संसार गंदा है। और जो खुद सच्चा है, जो खुद टिका हुआ है, जिसके खुद के दिल में संतोष है, उसके लिए सारा संसार सुखी है। आपने सुन रखी है, पहले भी फरमाया होगा सत्संगों में, आम बच्चों को भी बात बताते हैं। जिस प्रकार से गुरु द्रोण ने
दुर्योधन से कहा कि बेटा जाके देखो संसार में ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ कोई सच्चा हो, ईमानदार हो। जाके घूम फिर के वापिस आ गया, बोला मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। और ना आदमी ऐसा मिलने का कारण क्या था कि वो खुद ऐसा नहीं था। जिसको जैसे विचार की, जैसे ख्यालात की और जैसी गिजा की जरूरत होती है वो इंसान उसी जगह पे जाता है। निंदा करने वाला चुगल आदमी चुगल के पास बैठेगा, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, उसको कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करो, जहां भी हो जाएगा वो अपना असर 1 मिनट में दिखा देगा। लेकिन नेक इंसान अपनी नेकी नहीं छोड़ता है। युधिष्ठिर से कहने लगे बेटा जाओ संसार में ऐसा आदमी देख के लाओ जो पापी हो, दुष्ट हो, झूठ बोलने वाला हो, कपटी हो। अगर वो चाहता तो उसके साथ रोजाना करता था। उन 5 भाइयों को दुर्योधन रोजाना तंग करता था, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन धर्म युधिष्ठिर नाम उसका इसीलिए पड़ा कि धर्म का पालन करने वाला था, दीन को निभाने वाला था। उसके मन में कोई था ही नहीं, कोई द्वेष नहीं था, द्वेष रहित था, वो अचल अडोल था, निश्चिंत था। और आके कहने लगा जी मुझे कोई संसार में ऐसा नहीं मिला जो कोई बुरा इंसान हो। क्यों नहीं था कि बुरा जो देखने मैं चलिया तो बुरा नहीं मिलिया कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। हम अपनी बुराइयों को कभी खोजते नहीं है, दूसरे की बुराइयों को ढूंढते हैं। पुराने आदमी के अवगुणों को देख के हंसते हुए चलते हैं, बड़े जिक्र करते हैं, बड़ी बातें करते हैं कि उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। अरे क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना ख्यालात में बुरी बात को लेके आते हैं तो हमारे मन को उन चीजों की जरूरत पड़ जाएगी, आदत पक जाएगी, उन्हीं चीजों में लग जाएगा मन, वही ताना बाना बुनेगा, अच्छी नहीं कर सकता। इसीलिए संतों ने कहा कि नाम लेके नाम का अभ्यास करो। नाम का अभ्यास करोगे तुम्हारे कर्म धुलते चले जाएंगे, मन सफा होता चला जाएगा। तन की सफाई रोजाना करते हो, घर की सफाई रोजाना करते हो, तन के कपड़ों की सफाई रोजाना करते हो, लेकिन कभी मन की सफाई करने की कोशिश करते हो क्या? मन की सफाई ना साबुन सोडा से होगी, ना पानी से साफ होगी, ना तीर्थों पे नहाने से साफ होगी, ना पूजा पाठ से साफ होगी। मन की सफाई तो हरि की भक्ति नाम के सिमरन के सिवाय नहीं हो सकती। नाम का सिमरन करते चले जाओगे, हृदय पवित्र होता चला जाएगा। नाम में बड़ी ताकत है। नाम खंडों ब्रह्मंडों को तारने वाला है। बड़े बड़े दुष्टों को, पापियों को उसने उद्धार कर दिया, बड़े कोढ़ियों के कोढ़ दूर कर दिए, दुखियों के दुख दूर कर दिए, अपाहिजों को उसने टांगे दे दी, अंधों को आंखें दे दी, गूंगों को आवाज दे दी। अरे हमारा भरोसा क्यों डगमगाया हुआ है? अगर हम आस्तिक होते तो उस मालिक पर यकीन करके उसकी हर अवस्था को, हर बात को अपने जीवन में ढाल के कहते कि वाह मेरे दाता, वो मेरे सदगुरु, आपकी अपार मेहर, अपार कृपा है। जब ये अवस्था आ जाती है तब समझो कि आपने उपरामता प्राप्त की है और संसार के पदार्थों से आपने छुटकारा पा लिया है, बंधन मुक्त हो गए हो जीते जी। जब संसार के पदार्थों से मुक्त हो जाओगे तो और चीजें तो माने क्या रखेंगी? फिर तो यूं समझो कि संसार से जाते वक्त भी हमारा किसी चीज में मोह और लगाव नहीं रहेगा। जब संसार को हम अपना समझते हैं, उन चीजों को अपना समझते हैं, यही भूल हमें यहां बांधने वाली है। लेकिन जब इन चीजों को हम सोच लेंगे कि आए तो हैं, जरूरत के लिए हमें जरूरत है तो इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं अगर हम होटल में ठहरते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं, उन चीजों को जो वहां पे हैं उपलब्ध है उनका उपयोग कर लेंगे। और करने के बाद उन चीजों को साथ ले जाने की मत सोचो, वो वहीं छोड़नी है, क्योंकि वो हमारी नहीं है। ये संसार भी इसी तरह से है। संसार के पदार्थ जो दिखाई देते हैं हमारे नहीं है, और ना ही हमारे काम आएंगे, ना ही हमारा साथ देंगे। हमारा साथ देने वाली चीज कौन है? नाम है। लेकिन उस नाम के लिए पहले पात्रता होगी। हम तो कहते हैं कि जी मैंने नाम लिया था, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन सत्संग में आने की मुझे फुर्सत नहीं है। अरे सत्संग में आने की फुर्सत नहीं है तुझे, संसार के और दूसरे कामों की है। संतों के तो एक पल की एक घड़ी, आधी घड़ी आधी से पुण्याद, संतों से ती गोष्ठी और जो किन्ने सो साथ। एक पल की संतों की संगत भी लाखों जन्मों के अच्छे कर्मों के बराबर है। तब हजारों बरस करो, सत्संग एक घड़ी का काफी है।
क्यों है काफी कि जो बात हम उसमें अनुभव नहीं कर सकते, संत अपने अनुभव के द्वारा एक पल में वो बात हमें समझा देते हैं। लेकिन उसके लिए सत्संगियों सबसे पहले अपनी रहनी बनानी पड़ेगी। अगर नाम को जपना चाहते हो और अगर चाहते हो कि हम भी उन बातों को देखें, किताबों की लिखी बात, किसी की कही बात पर इतबार जब करना, कबीर साहब ने क्या कहा है कि उन बातों को जब मानो जब आप अनुभव करो और देख लो खुद। अपनी आंखों से उनको कब देखोगे? जब अपनी रहनी को बनाओगे। जब तक आपकी रहनी सही नहीं है, रहनी कैसे बनेगी? सुबह से लेकर शाम तक के अपने जीवन को देख लिया करो।